मुझे ये बताएं, मैंने जिस तरह शुरू में बताया आपने मैट्रिक में माशाल्लाह इतने अच्छे नंबर में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपको ये बीमारी कब से थी? अगर आपने फिर ये अगर जितना सोचते हैं, अगर इतना बंदा सोचे तो वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ओवर थिंक करता हुआ जाता है। फिर आपने गोल्ड मेडल कैसे ले लिया? बहुत अच्छा सवाल है। ज़िंदगी का इंसान ना, हमारी एक लॉ ऑफ नेचर है कि स्टेज पे खड़ा हुआ इंसान हमेशा बहुत अच्छा लगता है। स्टेज के पीछे की मेहनत किसी को नहीं पता। 10 साल ज़िंदगी के ज़ाया किए, जवानी ज़ाया कर दी मैंने अपनी। अभी जवान लगता हूँ, अल्लाह ताला ने मौका दिया दोबारा जवानी एंजॉय करने का, इसलिए उम्र करस्पॉन्ड नहीं करती। जब मैट्रिक कंप्लीट हुआ तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कंप्लीट फेलियर था मैं। सिर्फ मेरे 58% मार्क्स थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। आई यूज टू थिंक कि जब हम नेट कैफे से निकलते थे, हमारे एमल सामा जो जिनके मार्क्स हमसे कम होते थे, तो एक अजीब सा डिस्पेयर होता था। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या पढ़ा कुछ पता ही नहीं है। मतलब कि हुआ कुछ इस तरीके से कि अब एक कॉलेज पे गए तो इन्विजिलेटर थे, उनको मैंने बताया, मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखाई कि बाईपोलर का पेशेंट हूँ। मैंने कहा मैंने को अपना मैट्रिक का रिजल्ट बताया, मैंने कहा पास नहीं कर पाऊँगा, एहसान करें सिस्टम के अंदर रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक बच्चे के पीछे बिठा दिया, तो उसने कहा बस इतना काम करवा दो कि पास हो जाए। तो पूरा साल इसी मेहनत मशक्क़त में लगे रहते थे, मतलब बाईपोलर से लड़ने में। और आखिर में आकर बस इस तरह मिन्नतें तरले करके लोगों की, तो उस तरह इतना पेपर कर लिया करता था मैं कि मुझे वो पास हो जाता था। मतलब मेरे जैसा बंदा किसी की चीटिंग कर रहा था फर्स्ट या सेकंड ईयर के अंदर। सही तो है। वो मुझे कुछ लिख भी दिया करते थे। कभी कभी पैनिक अटैक आ जाया करता था पेपर के अंदर 50-50 मिनट का। तो फिर वो इन्विजिलेटर समझते थे इस बात को, तो वो कुछ 3-4 सवाल लिखवा, वो किसी बच्चे से करवा के, कुछ इससे करवा दिया, कुछ इससे, तो पास करवा दिया मुझे। तो काफ़ी फेलियर रहा फिर 2 साल। 2 साल ना तो कोई पढ़ाई की, सब लोगों को यूनिवर्सिटी जाते हुए देख रहे हैं, कोई बहरिया जा रहा है, कोई इस्लामिक जा रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। सावा जिस तरह था हमारा एक फ्रेंड, अभी डॉक्टर है भी वो। तो ऐसा लग रहा था कि लाइफ इज़ नाउ एंड अप। आई स्टिल रिमेंबर कि पूरी पूरी रात जागना और कुछ भी नहीं करना। वायलेंट किस्म के सॉन्ग सुन रहे हैं, रॉक किस्म के, कभी जर्मनी के भी कोई रॉक सर बैंड थे, 9 इंच हील एक रॉक बैंड था, उसको सुन रहे हैं। वही जो वायलेंट किस्म की चीज़ें, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी अपने आप को मार रहे हैं। सो नो बडी वॉज बींग एबल टू अंडरस्टैंड। आई टुक एडमिशन इन अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्रीज बिफोर चूजिंग साइकोलॉजी एंड अ कंप्लीट फेलियर। आई टुक, मेरी जो पहली डिग्री थी वो बहुत कम लोगों को पता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी। मैंने 2 साल के बाद फैसला किया आई वुड कम बैक टू लाइफ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब एडमिशन लिया तो पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया, फाइनल तो सब में फेल। तो इवन तो पाकिस्तान स्टडीज भी नहीं पास कर सका। सो दैट वाज द केस। दूसरा जो हुआ, मैंने कहा हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत टफ है, कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में आया, सारे सब्जेक्ट्स में फेल। तो आई वॉज थिंकिंग कि लाइक व्हाट इज हैपनिंग टू मी। थर्ड सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया बेसिकली सोशोलॉजी। मुझे लगा कंपैरेटिवली ईजी है, फेल्ड हो गया मैं। फोर्थ फिर मैं वापस आया मैथमेटिक्स की तरफ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा अर्निंग भी सोचनी थी कि मैंने अपना कमाना भी तो है। तो फोर्थ में जब मैं बीएस मैथमेटिक्स में आया, किसी ने मुझे बताया कि आप टीचर बन जाना, मैथ्स की अच्छी पढ़ाई है, मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी मरेगा नहीं। तो आई कम्प्लीटली फेल्ड, मतलब आम सब्जेक्ट्स में भी फेल हो रहा था। सही है। देन द 5th डिग्री जो मेरी थी, यू वुडंट बिलीव इट कि सिंपल बीए, तो उस पर भी फेल हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी से फेल हो गया। अच्छा। सो इट वॉज द कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट मैस, खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। देन आई रियलाइज्ड कि एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट मी। सब कुछ वैसे ही मैं लॉस कर चुका था, घर वाले समझ नहीं रहे थे। बाईपोलर को पोलर बियर बना दिया उन्होंने। तो दे वर सेइंग कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, घर देख लें आप, ठीक है, मतलब कि लोगों के पास तो खाने के पैसे नहीं होते। आई वॉज टेलिंग देम कि मुझे कोई शौक नहीं है बर्बाद होने का। अब बीमारी ऐसी है कि नज़र ही नहीं आती।